अर्चना ससुरी बच गई। ये सब काहे किए आप? वो लोग उनकी जिंदगी जी रहे थे, हम लोग हमारी, फिर ये सब। अरे हम मानव देशमुख यहाँ गए रहे वो कुछ चेतावनी देने के लिए कि अगर हमारे लाला के खिलाफ गवाही दी तो अच्छा नहीं होगा। वो हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात नहीं मानी तो हमने भी उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया। अब उसमें आके अर्चना बैठ गई तो हम क्या करें? भगवान, पता नहीं ताई की हालत कैसे होगी, उसको कितनी चोट आई होगी। अरे कुछ नहीं हुआ उसको, अभी अभी हमारा आदमी बोल के गया हमको, कुछ नहीं हुआ। भगवान का शुक्र है। विष्णु क्या हुआ बाबा? अरे कुछ नहीं बेटा, वो मानव देशमुख को सबक सिखाने के चक्कर में उसका गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया हमने। अब वो गाड़ी में आके अर्चना बैठ गई तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सबसे बुरी बात यह है बेटा कि उस एक्सीडेंट में अर्चना बच गई। कोई लड़का उसको बचा लिया, पता नहीं कौन सा लड़का था। हमारा तो पिलाने चौपट हो गया साला। क्या बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? अरे तो चिंता मत कर, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे बेटा। विष्णु, तू अपने बाबा से बात कर, उन्हें समझा, क्योंकि वो तो हर बात कभी नहीं डालेंगे। देख, आज मानव जीजू को फंसाने के चक्कर में अर्चू ताई का एक्सीडेंट करवा के आए वो। कल को कुछ और उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। देख विष्णु, हमारा झगड़ा उन लोगों से था क्योंकि मैं तुझे पाना चाहती थी, लेकिन अब तू हमारे पास आ गया। अब मुझे ना तो उनसे कोई झगड़ा रखना है, ना ही कोई रिश्ता। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त वहां पर कोई था जिसने ताई को बचा लिया। भगवान उस इंसान का भला करे। क्या? आई तो ठीक तो है ना? ये कैसे हुआ? तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओवी, मैं अब ठीक हूँ। आई मैं अभी आ रही हूँ वहाँ पे। अरे नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं। मानव और डीके सर यहीं पर है, तो तू जाने की कोई जरूरत नहीं। आई मैंने तुझे बोला था ना, फोन पे ज्यादा बात मत कर। डॉक्टर ने भी बोला ज्यादा बात नहीं करनी। ओवी से बात कर। अच्छा, ओवी है तो बात कर ले। हेलो ओवी। हेलो। ओके, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही थी? इज एवरीथिंग ओके? आई ठीक है? अर्चुन आई का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? कब? और हाउ? कैसी है वो? वेयर इज शी? अभी वो ठीक है। एक्चुअली उनके कार के ब्रेक्स फेल हो गए थे और ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल चला गया। ओह माय गॉड। और आई मुझे अब बता रही है, पर पूर्वी ऑलरेडी वहां। ओके, तो तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि पूर्वी वहां पर है? और तो नहीं लगना चाहिए। Listen, don't take me wrong. Don't you think कि तुम्हें इस वक्त इस बात की ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी आई ठीक है, बजाय इसके कि पूर्वी वहां पर है, उसे कुछ पता है। वो तुम्हारी बहन है, राइट? और आई तुमसे इतने सालों बाद मिली है, तो तुम्हें इस वक्त खुश होना चाहिए। यू शुड जस्ट थैंक गॉड कि आई ठीक है, उन्हें ज्यादा कुछ चोट नहीं आई। आई गेस तुम सही कह रहे हो। राइट। और बाबा और पापा दोनों आई के साथ ही है। अच्छा, फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। मिस्टर अर्जुन, यस प्लीज। क्या आपके डैड ने आपको कुछ बताया कि वो कब तक आ रहे हैं? देखिए, वो एक्चुअली मेरे डैड आने ही वाले थे, बट किसी इंपॉर्टेंट काम में वो थोड़े बिजी हैं। तो एक्चुअली ये हम ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैं एक एक करके उनको बुलाती हूँ अंदर। प्लीज प्लीज। Mr. Arjun, it's so kind of you and your wife to be present over here personally. हमारे वृद्धाश्रम के सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं। Right. Actually उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला किसी डोनर से मिलने का।
और आज ये बहुत बड़ी बात है कि एक डोनर खुद उनसे मिलना चाहता है। हमें भी उनसे मिलके बहुत खुशी होगी। मैं उन्हें अंदर भेज। या प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। आप सबको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, सदा सुखी रहो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एक्चुअली अक्सर कनाडा में मैं और डैड इसी तरह इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चैरिटी ऑर्गेनाइज किया करते हैं, और आज तुम यहाँ पर हो। थैंक यू। अर्जुन, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि तुमने इतने अच्छे काम में मुझे भी इन्वॉल्व किया। अर्जुन, तुम ये सब चैरिटी इसीलिए करते हो ना, ताकि तुम अपनी आई से जुड़ सको। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे इन सब में शामिल किया। बस इसी तरह अपने हर सुख और दुख में मुझे शामिल करते रहना। और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों का रिलेशनशिप जरूर कामयाब होगा। लो। अरे वाह काकी, तोहरे हाथ की बनाई खीर। आज तो बहुत ही दिनों बाद खाना खाने का मजा आएगा। लेकिन ये बात बता, लाला है कहाँ? खीर खानी है कह रहा था, अब कहाँ चला गया? अभी कुछ देर पहले ही तो हम उनका बालन काका के साथ देखा था। अरे काकी, काहे इतना फिक्र कर रही हो? हमरा लाला तो दबंग है, दबंग। कौन उनका बाल भी बाका नहीं कर सकत। अरे वो दिन तो हमरा लाला मानव देशमुख के घर में भी घुस गया था। अरे कृष्णा, अब तो लाला की बहादुरी के किस्से सुनाना बंद कर, हाँ? और खुद भी वो की तरह बहादुर बन। एक मिनट, डरपोक कहीं का। क्या कहा तुमने? मानव देशमुख के घर? हाँ काकी, वो दिन हम सब मानव देशमुख के घर गए। काहे गए थे और क्या किया वहां पर? काकी, वो दिन लाला मानव देशमुख के घर उसका धमकी देने गया था। हमरा माई बाबा को तो जेल में डाला ना, अब तुम लोगन देखो हम तुम लोगन का जिंदगी कैसे नरक बनावत है। ई घर हमरा नहीं है और तुम लोगन हमरे साथ कोनो वास्ता नहीं रखो। पर ये सब तो कुछ भी नहीं है काकी। उस दिन लाला ने उन गुंडों की का धुलाई की, क्या पता है, सारे गुंडे डर के भाग गए। किन गुंडों की धुलाई की और काहे? अरे काकी, हुआ यूं कि वो पूर्वी कहीं पे गई थी तो उसके पीछे गुंडे पड़ गए थे, तो लाला अपना वहां पे पहुंच गया और उन गुंडों को जो मारा बस काकी पूछो मत। हाँ यादव, काश हम भी वहाँ मौजूद होते, काम मजा आता पिटाई देखने का। हम बहुत ही मजा आता। सोहम ताई के घर गया था, फिर उसने पूर्वी को गुंडों से भी बचाया। आखिर उसे हो क्या गया? किसी न किसी बहाने से वो अपने परिवार के करीब जा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब मुझे इस मामले में ध्यान देना होगा। सोहम को उन लोगों के करीब जाने से रोकना होगा। तुम बस ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? पता नहीं साहब, अचानक कार की ब्रेक फेल हो गई और मैं जब सुबह आपको लेकर के ऑफिस पहुंचा तब तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक, और जैसे ही मैं अर्चना मैडम को लेकर के ऑफिस से निकला, क्या हुआ भैया? क्यों गाड़ी चला रहे हो? आगे देखो। मैडम, लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। सॉरी सर, मेरी लापरवाही क्यों? आज अर्चना मैडम इतनी जख्मी हो। अरे आनंद, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। आनंद, एक बात बता, जब गाड़ी ऑफिस के कंपाउंड में खड़ी थी तो तुमने आसपास किसी को देखा था क्या? वहाँ तो कोई नहीं।
तुम जाओ आराम करो, ले जाओ। रवि कह रहा है कि ये हर वक्त गाड़ी के पास ही था। So how could have बालन managed this? सर ये तो मैं नहीं जानता कि ये बालन ने कैसे किया और कब किया, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये बालन नहीं किया और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर। अरे लला, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे भलाई के वास्ते। देख बेटा, अभी कुछ ही दिन में कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होने वाली और वो ससुरा मानव देशमुख तेरे खिलाफ गवाही देना चाहता। बेटा लला, हम तुमको खोना नहीं चाहते। हम जाना था कि आपको मेरी बहुत फिक्र है, पर माँ माई को क्या समझाएंगे? अरे माई का क्या, उनको क्या समझाना? बाबा उनका कहना है कि हम उनके परिवार से दूर रहे, कोनो लेना देना नहीं है हमारा परिवार से, और हमको की बात मान लेनी चाहिए। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तू समझ रहा है ना कि मानव देशमुख को गवाही देने से किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है रे। लेकिन बेटा अगर मानव देशमुख ने ये केस जीत लिया तो वो हमारी हालत नर्क से भी बदतर बना देगा। सो तो मैं बनाऊंगा ही, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाऊंगा उसके खिलाफ कि उसे सख्त से सख्त सजा हो। अगर हॉस्पिटल वालों को अर्चना के सेल से पूर्वी का नंबर नहीं मिला होता सर, तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि अर्चना यहाँ है। और अगर अर्चना को कुछ हो जाता तो 18 साल बाद मुझे मेरी अर्चना वापस मिली है। मैं उसे फिर से खो नहीं सकता सर, नहीं खोना चाहता उसे। अब ये जो जबान की कीमत है ना, ये हम तोरा से ही सीखे। एक बार देते तो हटते नहीं है फिर पीछे, और वो अर्चना देशमुख का जबान दे के आए हैं क्योंकि परिवार के कोनो भी सदस्यों को हाथ तक नहीं लगाए। तो अभी उसूल भी तो करना पड़ेगा ना पूरा। देख लाला, हम जानते हैं ये सब हमने तुमको सिखाया है, लेकिन बेटा उसूल जान से बढ़कर तो नहीं होते हैं ना। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहा है ना कि हमारी वजह से तुमको की जुबान से फिरना पड़ा? मानव, ये बालन जैसे लोग, इनका कोई ईमान नहीं होता। इनकी अपनी जान जब खतरे में होती है तो ये अपने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल सकते हैं। तुमने देखा किस तरह से वो ऑफिस में दाखिल हुआ, धमकी दी। He is capable of anything. हाँ सर, लेकिन उसका पहला वार खाली गया, वो दूसरा वार जरूर करेगा। मानव, इससे पहले सर वो कुछ भी करे, हमें कुछ करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि हमें खामोश रहना चाहिए। We should stay quiet and observe. सर हम कम से कम एक पुलिस कंप्लेंट तो कर सकते हैं। क्या कहेंगे पुलिस? What proof do we have कि ये बालन नहीं किया है? बाबा माई भी यही चाहती है कि हम शांत रहें। दरअसल वो इन सब बातों से बहुत परेशान रहती है बाबा, और हम उनकी परेशानी अब नहीं देख सकते बाबा। और फिर हमको परिवार में वापस नहीं जाना है, तो फिर काहे? उससे अच्छा तो ये है कि हम वो परिवार से दूर रहे। ठीक है, अगर तू ये समझता है तो यही जैसा तू ठीक समझे। तुझको यही लगता है ना कि हम मानव देशमुख से दूर हैं, तो ऐसा ही सही। आज के बाद हम मानव देशमुख का पीछा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे उसका पीछा, ठीक है? बस ये देशमुख को क्या हो रहा है? कहीं ये लाला से सोहम तो नहीं बन रहा? आज ही तो बिल्कुल चिंता मत कर, डॉक्टर ने आई को डिस्चार्ज कर दिया है। मैं बस अब उसे घर लेके जा रही हूँ। बाय। अच्छा भाई, तूने आज ही से आई क्या सोच रही है? सोहम के बारे में पूरी, उसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। जिस आदमी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है ना, बहुत गंदा इंसान है, बहुत गंदा। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब?
मतलब ये पूर्वी, आज पालन ऑफिस में आया था मानव से मिलने। आई, वो आदमी वहाँ क्या कर रहा था? मानव को धमकी देने कि वो सोहम के खिलाफ गवाही ना थे, लेकिन मानव ने उनकी बात नहीं मानी और तब उस बालन ने मानव को कहा कि वो हमारे परिवार को देख लेगा। शायद इसीलिए बाबा को उस आदमी पे इतना शक है। हाँ पूर्वी, और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि ये सब कुछ उस बालन ने ही किया होगा। आई, तो फिर अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ना। अगर पुलिस कंप्लेन करेंगे तो सोहम मुझसे नाराज हो जाएगा। तुझे पता, आज मुझसे मिलने गई थी, आज उसका जन्मदिन है, वो मुझसे बहुत नाराज था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मानव से भी बात नहीं कर सकती। मानव के सामने सोहम का नाम ही लेती तो वो आजकल चिढ़ जाते। कुछ अर्चना, चलो। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से क्रिएट हुई है। मुझे किडनैप करने के जुर्म में बाबा ने सोहम दादा के खिलाफ केस दर्ज किया और तब से ये मामला बिगड़ता गया। ना बाबा पीछे हटने को तैयार है और ना सोहम दादा अपनी जिद छोड़ने को। मुझे सोहम दादा को समझाना होगा कि वो आई को ठुकराकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके साथ साथ मुझे बालन काका से भी बात करनी होगी, क्योंकि बाबा तो सोहम दादा के खिलाफ गवाही देने का इरादा बदलेंगे नहीं, और अगर उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला तो बालन काका हमारे परिवार को इसी तरह नुकसान पहुंचाते रहेंगे। चल, वो आई, एक्चुअली मुझे काम याद आ गया। हाँ, आप लोग जाओ। चलिए मैम। मानव, मैं कर लूंगी, आप रहने। आराम करो, कुछ मत बोलो। तेजू, बेडशीट देना जरा। तेजू, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं बाबा। तू रो क्यों रही है? तेजू, क्या हुआ? इधर आ मेरे पास, बता क्या हुआ तुझे? रो क्यों रही है? अपने बाबा से छुपाएगी तू अभी? कुछ नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। अरे बेटा, तेरी आई बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। अभी हॉस्पिटल से आई है, हम सब है ना। तेजू, बोल क्या हुआ? आई, बाबा, ये ना मेरे खुशी के आंसू हैं। क्या है ना कि आप दोनों को साथ देख के मैं बहुत खुश हूँ। आप दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हो। आप दोनों ना परफेक्ट कपल हो। दोनों एक दूसरे को कितना कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में ना बहुत सारा प्यार छुपा हुआ है। मानव, अब मुझे ऐसा लगता है अब तेजू की बारी है। बारी? हाँ, कैसी बारी? शादी की। हाँ, आप तेरी शादी होनी चाहिए। इतनी समझदार बातें कर रही तो शादी तो बनती है। नहीं नहीं, मेरे को कोई शादी वादी नहीं करनी है अभी। अरे शादी क्यों नहीं करनी? अब नहीं करेगी तो कब करेगी? बाबा, मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करूंगी, प्लीज। हाँ, अगर आपने मेरी शादी की बात की ना तो मैं क्या, मैं अपने बाल कटवा लूंगी। तू क्या कह रही है? अरे बाबा, ऐसा मत करना। तुझे जब शादी करनी तब करना, लेकिन अपने बाल मत उठाना, ठीक है? बहुत बदमाश हो गई है ये। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ये फाइल देने किसे पहुंचा कराता हूँ। तो ड्राइवर दे आएगा ना? बेटा, ड्राइवर अभी जख्मी है। मैं नहीं चाहता कि वो अभी कुछ काम करे। आराम करने दो। तो मैं दे आती हूँ, आप आई के पास रहिए ना। तू आई का ख्याल रख, मैं देकर आता हूँ। फाइल मैं दे दूंगी। तेजू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दे बाबा को। बाबा, आप सिर्फ मुझे एड्रेस SMS कर दीजिए। अरे तेजू, मैं ठीक हूँ। आई तो अपना ख्याल रख। सुनने थोड़ी वाली हो। मानव, एड्रेस। अरे हाँ, वो
जाइए।